हेलो गाइस, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग अच्छे से होंगे। तो दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि कलयुग में जो पाप बढ़ रहा है उसको अंत करने के लिए जब कल्कि भगवान जन्म लेंगे तो क्या करेंगे, कैसे अंत करेंगे पापियों का, और कलयुग में लोग कैसे होंगे। जो कलयुग में लोग हैं वो कैसे पाप को बढ़ावा दे रहे हैं और कैसे पापी साथ दे रहे हैं। सत्य की साथ कोई नहीं दे रहा, असत्य का साथ दे रहे हैं। तो कलयुग में कैसे क्या होगा, कलयुग के लास्ट में क्या होगा, कैसे भगवान पापियों का अंत करेंगे, ये देखिए। आप इस वीडियो को जरूर देखें और लास्ट तक देखें। भगवान विष्णु के 10वें अवतार कल्कि का जन्म संभाला में होने ही वाला था। उसके कुछ दिन पहले ही व्यास जी और परशुराम जी ने एक जादुई गोले के जरिए सभी चिरंजीवियों को संदेश और निमंत्रण भेज दिया था। अंजनी पुत्र हनुमान जी इस पृथ्वी पर लगभग 9 लाख वर्षों से जीवित हैं। माता सीता और भगवान श्री राम की सेवा और धर्म की रक्षा के कारण उन्हें माता सीता द्वारा अमरता का वरदान मिला था। 4 लाख वर्षों से महाबली समाधि में रहकर भगवान कल्कि की प्रतीक्षा कर रहे हैं, लेकिन अब 13,28,000 वर्ष बाद उनका समाधि में से निकलने का वक्त आ चुका है। भगवान परशुराम जी और व्यास जी का संदेश कैलाश पर्वत की उत्तरी दिशा में मौजूद गंधमादम पर्वत में समाधि में बैठे हनुमान जी के पास पहुंचता है। उस जादुई गोले द्वारा भेजे संदेश को पढ़ हनुमान जी पवन की रफ्तार से उड़ान भरते हैं और संभाला की ओर निकल पड़ते हैं। अब हम देखते हैं संदेश को लंका की ओर जाते हुए। यहाँ हम मिलते हैं लंकापति रावण के भाई विभीषण जी से, जो 8 चिरंजीवियों में से एक है। कहते हैं जब श्री राम जी देह त्याग करने वाले थे तब उन्होंने अपना महाविष्णु रूप धारण किया था और विभीषण जी को उनकी भक्ति और धर्म की रक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के कारण अमरता का वरदान दिया था। अब हम देखते हैं गोला 7वें आयाम में लंका महल में ध्यान में बैठे विभीषण जी के पास पहुंचता है। गोले के तेज से विभीषण जी का ध्यान टूट जाता है। उस गोले को देख विभीषण जी समझ जाते हैं अब महायुद्ध का समय निकट है और बिना देरी किए विभीषण जी संभाला की ओर निकल पड़ते हैं। तीसरे संदेश द्वारा हम मिलते हैं कौरवों और पांडवों के गुरु और अश्वत्थामा जी के मामा महावीर कृपाचार्य जी से। पुराणों के अनुसार महाभारत के भयानक युद्ध में कौरवों की तरफ से लड़ते हुए भी कृपाचार्य जी दुर्योधन को अंत तक समझाते रहे कि वह पांडवों के साथ संधि कर ले। इस स्थिरता के कारण उन्हें श्री कृष्ण द्वारा चिरंजीवी होने का वरदान मिला। संदेश रूपी जादुई गोला ठीक कृपाचार्य जी के सामने जाके चमकने लगता है। उस गोले में लिखे संदेश को देख कृपाचार्य जी संभाला की ओर रवाना हो जाते हैं। चौथे संदेश द्वारा हम मिलते हैं राक्षस राज महाबली से। पौराणिक कथाओं के अनुसार महाबली विष्णु भक्त प्रहलाद के वंशज हैं और उनको अमरता का वरदान भगवान विष्णु के वामन अवतार द्वारा उनकी भक्ति और दानवीरता के कारण मिला था। तब से राक्षस राज बलि पाताल लोक में वहां के राजा के रूप में मौजूद हैं। अब हम देखते हैं संदेश पाताल लोक में सीधा महाबली के सामने जाके चमकने लगता है। संदेश की जांच करने के बाद उन्हें भगवान परशुराम जी द्वारा संभाला आने का आदेश मिलता है। 5वां संदेश पहुंचता है महर्षि मार्कंडे के पास। महर्षि मार्कंडे को 16 वर्ष की आयु में मृत्यु के अंतिम समय में शिव जी द्वारा उनकी भक्ति से प्रसन्न हो सदा के लिए काल मुक्त होने का वरदान मिला था। संदेश उत्तराखंड की एक पवित्र घाटी में पहुंचता है। जहां महर्षि कई वर्षों से ध्यान में बैठे हैं। गोला इतनी तेज प्रकाश करने लगता है जिसकी चमक से महर्षि ध्यान से उठ जाते हैं। मार्कंडे जी गोले में लिखे संदेश को पढ़ बेहद प्रसन्न हो जाते हैं और बिना देरी के संभाला की ओर निकल पड़ते हैं। आखिरी संदेश जाता है अंधेरे जंगलों की गहराई में, जहां महाभारत का समय आज भी मौजूद है। ये योद्धा अमर है वरदान से नहीं, बल्कि अमर है श्राप से।
मिले द्रोणाचार्य पुत्र अश्वत्थामा जी से। महाभारत युद्ध के दौरान जब इनके पिता गुरु द्रोणाचार्य जी का वध छल से किया गया तो इन्होंने क्रोध में आकर के उत्तरा की गर्भ में पल रहे अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित पे ब्रह्मास्त्र चलाकर पांडवों का वंश खत्म करने की कोशिश की। ये देख भगवान कृष्ण ने क्रोध में आकर के अश्वत्थामा जी को श्राप दे डाला कि तुम कलयुग के अंत तक पृथ्वी पर भटकते रहोगे, और उनके सिर पर मौजूद मणि भी छीन ली गई। तब से लेकर आज तक अश्वत्थामा अपने श्राप का फल चोटिल अवस्था में ही धो रहे हैं। अब जादुई गोला अश्वत्थामा जी की गुफा में उनके पास पहुंच जाता है, जिससे अश्वत्थामा जी चौंक कर अपनी आंखें खोल उसे जांचते हैं। गोले में से व्यास जी की आवाज आती है कि संभाला में आपकी जरूरत है और जल्द ही आपकी मुक्ति निकट है। हमारा भेजा हुआ संदेश आपका मार्गदर्शन करेगा और जल्दी आप यहाँ पहुँच जाएं। संदेश सुन अश्वत्थामा क्रोध में आ जाता है और पवित्र गोले के जरिए परशुराम जी और व्यास जी को कहते हैं, परशुराम और व्यास, अब आप मेरी सहायता चाहते हैं, और वो भी उस नारायण के कहने पर जिसने मुझे दर्द में भटकने के लिए श्राप दिया। इतने वर्षों से आप दोनों कहाँ थे जब मैं हजारों वर्षों से दर्द में भटक रहा हूँ। परशुराम जी कहते हैं, अश्वत्थामा, आपका दर्द हम जानते हैं, लेकिन ये शिकायत करने का समय नहीं है। एक बड़ा उद्देश्य हम सबका इंतजार कर रहा है। आपकी पीड़ा का हल मिल सकता है। आइए हम सब मिलकर अतीत के गाँव को ठीक करें, और हाँ, आप अपनी महत्वपूर्ण वस्तु वापस धारण करें। इतना सुन अश्वत्थामा जी का हृदय उनकी तकलीफ और नियति के खेल के बीच अटक जाता है और उनकी आंखें आंसुओं से भर जाती है और सोचने लगते हैं, मैं संभाला जाऊंगा, लेकिन ये देखने के लिए क्या मेरी पीड़ा का कोई हल उनके पास है भी कि नहीं। लेकिन मैं इस श्राप को आसानी से नहीं बोलूँगा। सबको देखने के बाद परशुराम जी कहते हैं, अश्वत्थामा कहाँ है? यहाँ संभाला में कल्कि बचपन से ही कृष्ण की तरह अपने दिव्य लक्षण वहाँ के लोगों के समक्ष प्रदर्शित करके वहाँ के लोगों के लिए प्रिय बन रहे हैं। जैसे जैसे कल्कि बड़े होते जा रहे हैं, उनके माता पिता उनकी असाधारण क्षमताओं को समझते जा रहे हैं। अब कल्कि के माता पिता कल्कि के जीवन के लक्ष्य को जानते हुए विष्णु जी की आज्ञा के अनुसार शिक्षा प्राप्त करने के लिए वहाँ के महान ऋषि गुरु के गुरुकुल भेजने का फैसला लेते हैं। अगली सुबह भरे हुए मन से, पर ये जानते हुए कि ये सब उसके लिए और आने वाले समय के लिए आवश्यक है, तो दृढ़ संकल्प के साथ उसे गुरुकुल जाने के लिए तैयार करते हैं और आशीर्वाद के साथ विदा करते हैं। एक लंबी और कठिन यात्रा के बाद कल्कि गुरुकुल पहुंच जाते हैं। गुरुकुल का भव्य प्रवेश द्वार देख कल्कि चौंक जाते हैं और सोचते हैं ये उनके जीवन की एक नई शुरुआत है, जो शायद कठोर परिस्थितियों से भरी रहने वाली है। जैसे ही कल्कि गुरुकुल के अंदर पहुंचते हैं, उन्हें साधु के भेष में एक विशालकाय योद्धा खड़े दिखते हैं। उनको प्रणाम करने के बाद पता चलता है ये योद्धा और कोई नहीं बल्कि महाकाल समान प्रचंड योद्धा परशुराम जी हैं, जो कल्कि को अपना विशाल ज्ञान और कौशल प्रदान करने के लिए सज्ज हैं और तैयार हैं कल्कि को एक आम बच्चे से महावीर बनाने के लिए। सभी अस्त्र शस्त्र मंत्र वेदों में पारंगत एक बेहद शक्तिशाली योद्धा बनाने के लिए, जो दुनिया में शांति लाने के लिए जरूरी है। अब परशुराम जी सबसे पहले युद्ध कला से परे वेदों का गहन ज्ञान प्रदान करना शुरू करते हैं। कल्कि को आध्यात्मिक ज्ञान के साथ साथ शारीरिक कौशल को संतुलित करने के लिए मार्गदर्शन करते हैं। कल्कि को धीरे धीरे शक्ति और ज्ञान के बीच गहरे संबंध समझ आने लगता है। अब परशुराम जी दिव्य उन्नत तकनीक के हथियारों का उपयोग कर कल्कि को दिखाते हैं
कि कैसे हथियार की शक्ति उसे चलाने वाले के अंदर मौजूद वेदों और आध्यात्मिक ज्ञान की शक्ति से बढ़ती है। लेकिन दिव्य हथियारों को चलाने से पहले कल की तलवार, धनुष बाण और गदा जैसे पारंपरिक हथियारों को और मार्शल आर्ट जैसी युद्ध कला को सीख लेते हैं। अब परशुराम जी के मार्गदर्शन में उन्नत दिव्य शक्तियों वाले हथियारों को चलाना सीखते हैं। अब सबसे अंतिम ज्ञान परशुराम देते हुए सिखाते हैं कि अपनी युद्ध क्षमताओं को बढ़ाने के लिए अपनी आंतरिक शक्ति और वैदिक ज्ञान का उपयोग कैसे करते हैं। देखते ही देखते कल के शास्त्र और सभी अस्त्र शस्त्र और युद्ध की रणनीति में पारंगत हो जाते हैं। अब कल की परशुराम से विदा लेने से पहले कहते हैं, आपने मुझे जिस महायुद्ध के लिए तैयार किया है उसके लिए मुझे दिव्य शक्तियों की जरूरत पड़ेगी। परशुराम जी कहते हैं, तुम हिमालय की दक्षिणी घाटी की तरफ जाओ और वहां मौजूद शिव मंदिर में भगवान शिव की आराधना करो। सिर्फ भगवान शिव ही तुम्हें सभी दिव्य शक्तियाँ दे सकते हैं। भगवान परशुराम से आज्ञा लेकर कल की एक खतरनाक सफर पर निकल पड़ते हैं। शिव मंदिर पहुंचने से पहले कल के एक जंगल से होकर गुजरते हैं, इस बात से अनजान कि ये जंगल कई भयानक पिशाचों का घर है।
जंगल में सफर करते दौरान कल्कि को अजीबोगरीब आवाज़ आने लगती है। तभी कल्कि सतर्क हो जाते हैं और कहते हैं, कौन है, सामने आओ। अभी कई सारे पिशाच कल्कि के सामने आते हैं और हंसते हुए कहते हैं, बड़े दिनों बाद एक इंसान खाने को मिला है। तभी कल्कि उन्हें चेतावनी देते हैं। पिशाच कल्कि को आम इंसान समझ उन पे हमला कर देते हैं और कल्कि अपनी शक्ति और भगवान परशुराम जी के ज्ञान के कारण उन पिशाचों को हरा देता है। और फिर शिव मंदिर की ओर निकल पड़ते हैं। थोड़े वक्त में ही कल्कि वहां पहुंच जाते हैं।
कैसी हरकतें होगी घोर कलयुग के लोगों की, और क्या आदमी सिर्फ 3 फुट का ही रह जाएगा? दोस्तों, कलयुग की उम्र है 4,32,000 वर्ष। कलयुग को 4 चरणों में बांटा गया है। पहले चरण में आदमी की उम्र 100 वर्ष तक होगी, दूसरे में 50, तीसरे में 25 और चौथे चरण में सिर्फ 12 वर्ष ही रह जाएगी। घोर कलयुग जब आएगा तब सिर्फ 12 वर्ष का आदमी ही दादा और नाना बन जाएगा। सोच रहे होगे कि क्या बकवास है ये सब भागवत पुराण में लिखा जा चुका है। आदमी सिर्फ अपनी वासना को पूरा करने के लिए जिएगा। फसल खत्म हो जाएगी, गौ माता की हाइट बकरी जितनी ही रह जाएगी, सारे लोग मांस खाने लग जाएंगे, धरती से भगवान का नाम तक मिट जाएगा, लोग नास्तिक हो जाएंगे और सिर्फ पाप और अधर्म की पूजा होगी। कलयुग के अंत में कल्कि आएंगे और जो लोग भगवान की भक्ति करेंगे सिर्फ वही लोग भगवान कल्कि का दर्शन कर पाएंगे। कमेंट में जय श्री राम जरूर बोले और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। जय श्री राम।